my dear friends, my name is Siraj. So today I am doing exercise 2.1. आज मैं क्लास 6 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 कर रहा हूँ. अब एक्सरसाइज 2.1 क्लास 6 के मैथ्स का पहला क्वेश्चन है. राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999. अब मैं इसमें बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर और वूल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से लेके आगे मतलब इन्फिनिटी तक होते हैं नंबर, तो वो 1 से शुरू होते हैं. और वो नंबर क्या होते हैं, वो 0 से शुरू होते हैं. तो अब इसमें नेचुरल नंबर बोला है, तो इसमें आप मतलब जैसे इसमें आपको पहले नेचुरल नंबर बोलेगा, फिर वूल नंबर्स, तो इसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो. इसलिए आपको नेचुरल नंबर और वूल नंबर अलग अलग बोले ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ. क्यों, उन दोनों का मतलब क्या है कि पर इन दोनों में कोई यूज नहीं. आप नंबर भी लिख सकते हो इसके सामने. तो 10,919 के 99 के बाद आता है 11,000, फिर आता है 11,001, फिर आता है 11,002. अब मतलब इसके बाद के जो नंबर्स है वो लिखने के 3 नंबर्स. अब इसमें लिखा है राइट द 3 वूल नंबर्स ऑक्यूरिंग जस्ट बिफोर 10,001. अब इसमें पीछे की साइड में बोला है, तो आंसर में लिख देते मतलब उसके पीछे जितने नंबर है 3 वूल नंबर्स. तो अभी क्या 10,001, तो फिर इसे लिखेंगे 10,000, फिर 9,999, फिर 9,998. अभी विच इज स्मॉलेस्ट वूल नंबर. अभी मैंने नेचुरल नंबर और वूल नंबर के बारे में बताया. नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, और वूल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं. तो इसमें पूछे स्मॉल सबसे छोटा, तो वूल नंबर 0 से शुरू होते हैं तो 0 लिखेंगे. पर अगर ये नेचुरल नंबर होता तो हम 1 लिखते. हाउ मेनी वूल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53. अब इसमें पूछे वूल नंबर्स कितने 32 एंड 53 में. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 और या 53 को माइनस कर देंगे, या फिर आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो, गिन के 32 से 53 तक लिख सकते हो और फिर गिन सकते हो. अभी मैं इधर माइनस कर रहा हूँ. 3 - 2 1, 5 - 3 2, अब 21 आया. अब इसमें पूछा था हाँ मैंने वूल नंबर्स, अगर वूल नंबर्स है वो भी बिटवीन में, तो इसमें 1 एक और माइनस कर दो. ठीक है, अब इधर 20, तो इसका आंसर है 20 अगर बिटवीन में वूल नंबर्स है तो. अब व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ. अब सक्सेसर मतलब क्या होता है, 1 प्लस, किसी भी चीज में 1 प्लस कर देना, और प्रेडेसेसर वो होता है 1 माइनस. तो अभी इन चारों के सक्सेसर करना मतलब 1 प्लस. तो अभी ये कॉमा पहले लगा देते, तो ये अभी है 24,40,701. तो अभी इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 24,40,702. ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में 1,01,99, तो इसे हम कर देंगे 1,02,000, क्योंकि 1 प्लस करेंगे इधर भी 1 आ जाएगा कैरी, उधर 1 प्लस करेंगे इधर भी 1 कैरी आ जाएगा. अब ये है सी पार्ट, इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो इधर क्या आएगा. या तो पहले मैं अभी अपने मन से कर रहा हूँ 1 प्लस, या तो आप अगर थोड़ी सी वीक हो, मन में नहीं कर सकते, तो आप इधर लिख के भी कर सकते हो. तो इसमें प्लस करेगा 1, तो आएगा इधर ये है 10,99,999. अभी ये है 11 लाख. अब है 23,45,670. तो ये हो गया 23,45,671. तो अब क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द प्रेडेसेस ऑफ. अभी मैंने बताया था कि प्रेडेसर क्या होता है. प्रेडेसर होता है -1, मतलब जो नंबर दिया उसमें से -1 कर दो. 94 में से माइनस कर दिया तो 1 माइनस कर दिया तो 93. 10,000 में 1 माइनस कर दिया तो 9,999. अब 2,08,090 में से माइनस कर दिया
तो हुआ 2,08,089। अब हमें 76,54,321 से 1 माइनस कर दिया तो होगा 76,54,320। अब 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ नंबर्स स्टेट विच whole number is on the left of the other number on the number line, also write them with appropriate sign between them। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इसी 530 और 503 है। तो इसमें बोले कि हमें ऐसे और क्वेश्चन दिए है एक पेयर में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। जैसे अभी मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, तो इतनी बड़ी नंबर लाइन बना ली। अब इधर से हम वूल नंबर बोला है, तो अभी हमें बताना है कि 503 लेफ्ट साइड में, 530 राइट साइड में, कौन सा लेफ्ट साइड में, कौन सा राइट साइड में। अब राइट मतलब हो गया ये, लेफ्ट मतलब ये हो गया। तो उसके लिए हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो हमें पूरी नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, 0 से लेके 530 तक नहीं बनानी, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे 503 से भी शुरू कर सकते हैं, 502 से भी। मैं तो 502 से शुरू कर रहा हूँ। 502 के बाद 503, 504, 505, 506, 507, 508। तो ऐसे करके हमें 530 तक ले जाना। 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, या फिर आप अपनी मर्जी से, मतलब आप नंबर लाइन भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद बता दो अभी बनाने के बाद कि क्या करना है। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 517, 518, 519, 520। तो अभी इधर स्पेस नहीं हो रही, तो मैं इधर से लिख रहा हूँ 521, 523, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530। तो अभी आप अपनी नंबर लाइन भी बना सकते हैं, नहीं वो आपकी मर्जी है। मैं अभी एग्जांपल के लिए बनाऊँ। तो अभी जैसे मैं नंबर लाइन बना ली है, तो अब क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि कौन लेफ्ट साइड में, कौन राइट साइड में। लेफ्ट मतलब ये, राइट साइड में मतलब ये। तो हमेशा नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन पे बड़ा वाला नंबर राइट साइड में होता है और छोटा वाला नंबर लेफ्ट साइड में होता है। तो इधर 503 और 530 में कौन भरे, 530, इसलिए 530 राइट साइड में और 503 लेफ्ट साइड में। तो अभी हमें क्या करना है, फिर इसके नीचे से हमें लिखना है। ये तो आप नंबर लाइन बना भी नहीं सकते, ये स्टेट में ये वापस लिखना, बस कॉमन ही लगाना। अब जो भरा है 530 भरा है, तो उधर साइड लगा देना है। अभी एक स्टेटमेंट लिखनी है, तो मैं ये मिटा देता हूँ, फिर स्टेटमेंट लिखता हूँ। लिखते हैं, अभी हमें लिखना है जो छोटा नंबर है, जैसे 503 छोटा नंबर है, तो लिखेंगे 503 इज लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन। बस आपको यही स्टेटमेंट लिखनी है और नंबर लाइन। और ये जब आपने, जैसे अभी मैंने बताया 530 पर है, तो साइन लगाने के बाद ये स्टेटमेंट लिखनी है जो छोटा है, तो उसका नंबर लिखना है और फिर लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन। अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अभी 7th क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन का बी पार्ट है 370 और 307। तो हमें भी उसी तरीके से करना, बस आपकी मर्जी नंबर लाइन बनाना नहीं। मैंने उस समय एग्जाम्पल के लिए बनाया था, अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। तो अभी पहले कंपैरिजन करेंगे, मतलब साइन लगाएंगे। तो इनमें बड़ा है 370, तो इधर साइन लगेगा और फिर लिखेंगे 307 इज
लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन। अभी बी पार्ट हो गया, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में 98,765 और 56,789। अब इधर दिख रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ा है, 98,765 और इधर ये 56,789। अब इधर साइन लगा देते और फिर लिखेंगे 56,789 इज लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है 98, इधर डी पार्ट है 98,30,415 और इधर है 10,02,300। अब 90, अब इसमें 98 लाख ज़्यादा बड़ा है तो साइन लगा देंगे 98,30,415 और इधर है 10,02,000। इधर सॉरी, इधर एक कॉमा लगाने में मिस्टेक होगी, इधर कॉमा आएगा तो फिर इधर कॉमा आएगा, तो अभी ये हो चुका है इधर 1 करोड़। ठीक है, अभी 1 करोड़ हो चुका है तो ये 1 करोड़ 23 लाख 1। ठीक है, इधर 1 करोड़ 23,001। अब इधर साइन लगा देगी, 1 करोड़ ज़्यादा पर है। अब इधर लिखेगी 98,30,415 is left side on the number line। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है मतलब सही है और कौन सी फॉल्स है मतलब गलत है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स है क्योंकि मैंने अभी नेचुरल नंबर और वूल नंबर बताया। वूल नंबर होता है 0 से इन्फिनिटी तक और नेचुरल नंबर होता है 1 से इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता तो वो 1 होता है उसका स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए फॉल्स है। 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 399, ये भी फॉल्स है। अब इसमें बोले कि 400 प्रेडेसेसर है मतलब 400 399 से कम है, पर 399 400 से कम है, इसलिए इसमें बताया था इस स्टेटमेंट में कि 400 399 से कम है, पर असली में 400 ज़्यादा बड़ा होता है। 0 इज द स्मॉलेस्ट वूल नंबर, मैंने अभी बताया कि वूल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, तो ट्रू है। 600 इज सक्सेसर ऑफ 599, तो ये भी ट्रू है क्योंकि 599 में अगर हम +1 करेंगे तो 600 आएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर वूल नंबर्स, तो ये ट्रू है। अब आप बोलोगे कि नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है और वूल नंबर्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये तो 0 से होता है, ये 1 से होता है, तो ये दोनों सेम कैसे हुए। इसमें बोला ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ऑल नहीं बोला वूल नंबर्स में, और वूल नंबर्स अगर ऑल होता तो 0 होता। इसमें हम नेचुरल नंबर्स देख रहे, जैसे इधर मैं एक रफ के लिए ले रहा हूँ, ये जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 और वो नंबर क्या होता है ऐसे 0 1 2 3 4।
इसमें बोला ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 से इंफिनिटी तक, और वूल नंबर्स, पर वूल नंबर सारे नहीं बोले, मतलब अभी जीरो नहीं गिन रहे वूल नंबर्स पे, तो 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 4 भी वूल नंबर्स में, तो ये सही है। अब ऑल वूल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, अब वूल नंबर्स के आगे ऑल लगाए, मतलब वापस से 0 1 2 4 का एग्जांपल लेते हैं। अब ऑल वूल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेके 124 तक, ठीक है, 0 से लेके 124 तक होते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो मैंने इधर 4 तक लिखे है। अब ऑल वूल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से ये 1 2 3 4, पर ऑल वूल मतलब 0 भी होना चाहिए ना, पर वो नेचुरल नंबर में होता नहीं, तो ये फॉल्स है। The predecessor of 2-digit number is never a single digit number, मतलब एक प्रेडिसेसर मतलब -1 किसी भी 2 डिजिट नंबर जैसे 22 -1 कभी भी 1 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। मैंने तो इधर 22 लिया तो 21 आ गया, 2 डिजिट नंबर आ गया, तो आप बोलोगे कि ये फॉल्स कैसे हुआ, क्योंकि 1 डिजिट नंबर नहीं आ रहा, तो 10 -9 हो गया 1, नहीं 10 -1 हो गया 9, तो हमने 2 डिजिट में प्रेडिसेसर किया तो 1 डिजिट आया। 1 इज द स्मॉलेस्ट वूल नंबर, तो ये गलत है, 0 होता है। अभी मैंने बताया था कि वूल नंबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, तो ये फॉल्स है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, ये ट्रू है। अगर नेचुरल नंबर नहीं होता, वूल नंबर होता, तो ये सही होता, क्योंकि वूल नंबर 0 से होता है पर नेचुरल नंबर 1 से होता है, तो नेचुरल नंबर में 1 के पीछे कुछ नहीं होता, 1 के से पहले कुछ नहीं होता नेचुरल नंबर में, तो ये है ट्रू। अब है द वूल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, तो इसमें बोला है वूल नंबर 13 11 और 12 के बीच में रहता है, तो ये गलत है, वो 12 के बाद में आता है, फॉल्स है। अब है द वूल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, मतलब ए वूल नंबर 1 के पास कोई भी उससे पहले कोई नंबर नहीं आता, पर वूल नंबर में 0 से होता है, तो इसके पहले आता है, तो ये भी फॉल्स है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 का एल पार्ट करते हैं। एल पार्ट है द वूल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। अभी 0 के तो होता है प्रेडिसेसर, पर वूल नंबर दे रखे, वूल नंबर में 0 से होता है, तो ये ट्रू है, पर असल में 0 के भी होते हैं, -1 -2, जो मैंने इंटीजर्स वाली वीडियो में समझा रखा है, वो ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन में। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, तो इसमें बोला कि एक सक्सेसर मतलब +1 2 डिजिट, जैसे इधर मैं वापस ले रहा हूँ 33 +1 34। अब इसमें बोले कि वो कभी भी 2 डिजिट, वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही रहेगा, मतलब 1 डिजिट नंबर मतलब और या तो बढ़ नहीं सकता, हमेशा 2 डिजिट नंबर रहेगा। पर अगर हम 99 का सक्सेसर लेते हैं तो वो होता है 100, जो कि 3 डिजिट नंबर होता है, ना कि 2 डिजिट नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज subscribe and like this video. Bye bye.